एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जो तेरे प्रधानमंत्री बनावे तो मिता मेला झारखंड राज बेगारे अब उन्नति ले बोला अब राज में बेगार का बोला अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए सरकार अब उन्नति बुझाओ तो बनते ही तो जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा इनको में ना हाले ले राज में बेगार का मैं नको होते तो बांग हो गई लोगों होते थे राज तहन खान में नेता में लहारगी को बेगार के दिव्य नरसिंहार आवे तह कहना प्रधानमंत्री उनके की राज बेगार को होना समय तो ठीक हो चुके के पैसा को था से बांग करना बढ़ाए के तो पे सीधू सोरे ये तो मैंने पैसा था कि ना उनके में एमपी हो मैं तह का अब उन्नति नेताओं बना लोगों को तेरे के को गार मारा अनवा पूछता हो आज जो झारखंड राज बना है तो झारखंड राज में किसने बनाया? केंद्र में जब 98 में 99 में एनडीए की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो अलग झारखंड राज बना। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आज जिसने झारखंड बनाया, झारखंड के लोगों का दर्द, झारखंड के लोगों का तकलीफ दूसरा कोई नहीं समझ सकता, बल्कि दूसरे लोगों ने तो सिर्फ कमाने के लिए काम किया, लूटने के लिए कर रहे हैं। आज इस राज्य में आप देखिए जब अलग राज्य बना, हम भी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, हमें भी 2.5 वर्षों तक इस राज्य की सेवा करने का अवसर मिला था, यहाँ की जनता की सेवा करने का अवसर मिला था। तो उस वक्त काम कितना हुआ मैं उसको यहाँ बखान नहीं कर रहा हूँ, आप सब लोग जानते। लेकिन आज इस प्रदेश में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र से विधायक थे, वो क्या कर रहे हैं? लूटने में लगे हुए, पत्थर को लुटवा रहे, कोयला को लुटवा रहे, बालू को लुटवा रहे, जमीन को लुटवा रहे। और बताओ जो लूटने में लगा है, पूरा खानदान लगा हुआ है, पूरा परिवार लगा हुआ है, तो हमारी रात की वो भला कैसे कर सकते हैं? इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि आज हम सब लोगों को संकल्प लेना है, आप सबको संकल्प लेना है और बरहेट वासियों को तो और अधिक संकल्प लेना है, क्योंकि यहाँ से इस सरकार की हेमंत सोरेन को उखाड़ करके फेंकना है, तभी संथाल परगना का विकास होगा, तभी यहाँ के आदिवासियों का विकास होगा, तभी यहाँ के संथालों का विकास होगा, तभी यहाँ पर पहाड़ियों का विकास होगा, यहाँ के लोगों का विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। यही मैं कहने के लिए आया हूँ, यही हमको आज संकल्प लेना है। अब जरा देखिए कि इस पहाड़ में भी आप किसको लीज मिला? कोई संस्थान को लीज मिला है क्या? नहीं मिला लीज। उनके विधायक प्रतिनिधि को लीज मिलता है, उनके पत्नी को लीज मिलता है। खदान में लीज किसको मिलता है? उनके प्रेस सलाहकार है, उनके नाम से लीज मिलता है। भाई संथाल परगने के लोगों ने फिर क्या कसूर किया? और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आपका साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं आपको ये वचन दे करके जाता हूं, जिस दिन इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पहाड़ और खदानों का जो लीज होगा यहाँ के लोगों के नाम से होगी, और उसके लिए दिल्ली और मुंबई और पटना से लोग नहीं आएंगे, इसी साहेबगंज जिला के लोगों के नाम से होगी, यहाँ के जिसकी जमीन है उनके नाम से होगी। मैं यही कहने के लिए आया हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हक और आपकी अधिकार सुरक्षित रहे, आपको ये मिले, दूसरे लोग आपकी हक को छीने नहीं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को साथ देना, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करना, कमल फूल छाप को मदद करना। हम यही कहने के लिए आया हूं, यही निवेदन करने के लिए आया नया लय कहीं से तेरे काम देना ये तो मसंजन तबन तो सनाम बुरु सनाम धीरी नोंडे फोन कोई भी चबाएदा अब मी गोटे न और अपन तो बसल बीज होगा पे नाम कदा अपनारा जमी करना और काबर हो नेता में अपना हक और अधिकार बाबो नाम अब ओनाती नेताओं बोला हजू कल समय रे भारतीय जनता पार्टी साथे गड़ो तबन पे
होते हाले को धारे मावले पे और नवा राज रे आर हो भारतीय जनता पार्टी होते सरकारे बनाव लेन कान नेता नोना खादान रे मालिक आपे पे देना चाहे दिल्ली और पटना खोल दो बाको हजुआ आपे की मालिक पे बिना और उन्होंने कई नेताओं की जेल का जहाँ पे मैंने पूंजी दसन बनो उन्हें पूंजी होते नामा ये तो मनवा दिसंबर जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिनाए उन्हीं में रोजगार लगी हो पूंजी बिजनेस लगी हो कोई सा तब नेता में तब की नेता में लहा था बोल बोल रखा बढ़िया नवा ले से नवा रोड कहीं तीन सके काम थे उन्हें नेता बोला नवा संकल्प बोल रखा हुआ कि नवा क्षेत्र खोल चाहे बरहेट खोल चाहे हेमंत सोरेन में ना उन्हीं दो नंदे खोल बोल लगाए या नवा मेन कहीं तीन सके काम थे ना नंदे और जेल का बुझाओ का तो भोका दिया होना से मत खोल आया जारे उड़ा मनाते बुकारे रे जनो मोरा उन्हें फंदे भाई जीता उतारे उनाते भाई पिंगुना और उनाती नेताओं पे हुदीस तब और मुनिदर मेना जी हम आदिवासी की राजनीति करते हैं लेकिन आदिवासी की राजनीति करते और सबसे अधिक इन्होंने आदिवासियों को ही लूटते हैं सबसे अधिक आदिवासियों को ही लूटा है आदिवासियों को हक और अधिकार भी नहीं दिया है रांची से लेकर के संथाल परगना ने पूरे झारखंड में अगर सबसे अधिक किसी ने किसी का जमीन लूटा आदिवासियों का तो किसने लूटा है शिबू सोरेन के परिवार ने हेमंत सोरेन के परिवार ने लूटा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग राजनीति करते कहते हैं कि बीजेपी वाले जमीन लूटेंगे मैं तो लोगों से कहता हूं इस प्रदेश में बाबूलाल मारंडी भी मुख्यमंत्री रहा है किसका जमीन लूटा है अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहा है रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहा है किसका जमीन लूटा है और आज मैं आपको कह रहा हूं यहाँ तो हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री बने तो आप देखेंगे उस जमीन जो इन्होंने लूटा है इतना ढेर जमीन लूटा है देखिए इसका पूरा ये दस्तावेज है आप जरा सोचिए 1 2 3 नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में जमीन को इन्होंने लूटा है लोगों की अब जरा सोचिए और किसका लूटा है आदिवासियों का लूटा है गरीबों का लूटा है आज भी अगर उन लोगों को देखेंगे तो आपको देख करके दया आएगा उनके बदन में कपड़ा नहीं है उसके शरीर में कोई खाने को ऐसे लगता है कि ऐसा गरीबों के साथ भी एक राज्य के मुख्यमंत्री है जो गरीबों की भलाई के लिए मुख्यमंत्री बने हैं तो गरीबों को वो संकर है और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि भाई आपको ये संकल्प लेना है यहाँ के लोगों को संकल्प लेना है बरहेट के लोगों को संकल्प लेना है झारखंड के लोगों को संकल्प लेना है ये जो भ्रष्टाचारी है इसको यहाँ से विदा करनी है यही मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूँ यही निवेदन करने के लिए आया हूँ और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब तक ये नहीं समझेंगे तो ऐसे ही ठगते रहेंगे ऐसे ये लूटते रहेंगे आप सबको पता है यहाँ कोई भी उनके विरोध में भेजता है पुलिस वाले केस कर देते उनको तरह तरह से परेशान करते हैं तबाह करते हैं यहाँ के डीसी यहाँ के एसपी क्या करते थानेदार क्या करते पिछले दिन हम आए थे आपके सत्ता में वहां पर तो राशन लोगों को नहीं उपलब्ध कराया यानी जो राशन था वो राशन को भी बेच दिया गया और जब लोगों ने सड़कों पर आंदोलन किया उस राशन के लिए तो इन लोगों के ऊपर यहाँ के पुलिस ने प्रशासन ने केस किया और केस कर दिया तो लोगों को बेचारा भागते रहते लोगों को जेल में डाल देते अब जरा सोचिए कि क्षेत्र में मुख्यमंत्री है अगर उस क्षेत्र में भी गरीबों को राशन ठीक से नहीं पहुंचा सकता है तो वो व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का उनको कोई हक नहीं है कोई अधिकार नहीं है अब यही कहने के लिए मैं आया हूँ और उस क्षेत्र में अगर पुलिस प्रशासन अगर वो जनता को परेशान करके तो उस क्षेत्र में तो जनता की आवाज सुननी चाहिए लेकिन यहाँ तो उल्टा होता है मैं इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ जरा सोचिए देखो क्षेत्र में यह हालत है तो दूसरी जगह पर क्या हालत है तो ये पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है गरीबों का राशन जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भेज रहे
प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो फ्री में बिना पैसा का तो अनाज को भी वो बाजार के विपरीत ला देते। अभी ये बुजुर्ग बोल रहे 2 महीना से क्या नहीं मिला, 2 महीना से क्यों मांग करा? अभी बोलता है 2 महीना से नहीं आया। आप बताइए, गरीब बोल रहा है, ये बूढ़े बुजुर्ग आदमी बोल रहा है, कैसे जिएगा? तो मैं यही कहने के लिए आया, अगर इस राज्य में तो हालत क्या, इस क्षेत्र में यही स्थिति है, इसलिए मैं यही कहने के लिए आया। आज देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के पिछले 3 वर्षों से वो चिंता कर रहे, जब कोरोना हुआ था उसी समय से कि कोई भी गरीब भूख में नहीं रहे, हर गरीब के घर में चूल्हा जले, तो उसके लिए देश के प्रधानमंत्री चिंता करते, नरेंद्र मोदी जी चिंता करते और उसके लिए दिल्ली से वो अनाज भेजते। लेकिन इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, आपके यहाँ से विधायक है, उस गरीबों को भी वो अनाज ठीक से नहीं पहुंचता है, लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा पाते, तो फिर अब उनको इस राज्य में मुख्यमंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं है। और आज आप देखे उन्होंने इतना लूटा है, एक अफसर जेल चले गए, उनके दलाल, उनके बिचौलिया जेल में बंद है और उनको लोगों ने नोटिस दिया है ईडी वालों ने, तो कहता है कि हम आदिवासी इसलिए हमें तंग कर रहा है। हमने कहा कि भाई आदिवासी हो तो आपको लूटने का कोई छूट नहीं दिया जा सकता है। अगर आपने कोई गलत नहीं किया है तो फिर आप सारे कुछ वहां उपस्थित होकर के आप बता दीजिए, लेकिन आपने तो बताया नहीं क्या, आपने तो इतना गलत किया है, इतना लूटा है, वो आज कोई भी इतना तो नहीं लूटा है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं। और इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था भी किस प्रकार से बिगड़ी है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन आप देखते होंगे चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, हत्या हो रही है, अपहरण हो रही है, यहाँ तक कि बहुत बेटियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं है। अब दूसरी जगह पे छोड़ दीजिए, आप कई साहेबगंज जिला में ही कई ऐसी हत्याएं हुई, कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ, हत्या कर दिए गए, फेंक दिए गए और आवाज नहीं उठाते थे, शायद उस पर भी कोई एफआईआर नहीं होता। तो आज अगर इस क्षेत्र की ये हालत है तो पूरी झारखंड की क्या स्थिति होगी? हम आपसे यही कहने के लिए आया हो, जब तक इस राज्य में जब ये भ्रष्ट सरकार रहेगी तब तक इस राज्य के अंदर में कानून व्यवस्था कभी ठीक नहीं हो सकती। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।